हेलो एवरीवन। तो होली का त्यौहार हो और कुछ मीठा और कुछ नमकीन ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि होली के त्यौहार में तो खाना और खिलाना यही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए आज बना लेते हैं मठरी। तो सबसे पहले मैंने 3 कटोरी मैदा ले ली है, साथ में डाली इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। साथ में डाल दी है इसमें 1 चम्मच भर के अजवाइन डाली है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। चुटकी भर मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया है और साथ ही में मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच भर कर के कुटी हुई काली मिर्च डाली है। आप काली मिर्च ज़रूर से ऐड करें, काली मिर्च डालना बिल्कुल ना भूलें। उससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत लोग तो इसमें आटा मिला करके भी बनाते हैं, तो अगर आप मैदा से नहीं बनाना चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं, या आधा मैदा या आधा आटा मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैंने सारे मसालों को अच्छी तरीके से मैदा में मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि मैं इसमें 5 चम्मच लगभग तेल डालूंगी। तो मैंने ये रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया है। अगर आप डालडा इस्तेमाल करते हो तो आप डालडा भी डाल सकते हैं, या आप घी। तो अधिकतर मठरी के अंदर घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मैंने इसके अंदर रिफाइंड तेल डाला है। आप लेकिन अगर सरसों का तेल खाते हो तो आप सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें। कोशिश करें कि रिफाइंड तेल में ही इसको बना करके तैयार करें। अगर आप मूंगफली का तेल खाते हैं तो आप मूंगफली के तेल में भी इसको बना सकते हैं, उसमें भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब क्या करेंगे कि इस तरीके से तेल मिला लेने के बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी, और आप थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसमें पानी मिलाएं। आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, उससे क्या होगा कि हमें इसका रोटी की तरह आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर पानी डालें, और जिस तरीके से मैं आटा लगा रही हूँ आपको इसी तरीके से आटा लगाना है। इसमें आपको मुट्ठियाँ बिल्कुल नहीं लगानी है, जैसे कि हम आटे में जब मुट्ठियाँ लगा देते हैं तो उस तरीके से आपको बिल्कुल आटा नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप आटे की तरह, जैसे रोटी बनाने वाले आटे की तरह इसको लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि ये लंबा होने के बजाय, मतलब जब हम इसको बेलेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, वापस छोटा हो जाएगा। मैदे में ही खासियत होती है कि आप इसको बेलेंगे फिर ये छोटा हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना है, मुट्ठियाँ नहीं लगानी है आपको। जैसे मैं बता रही हूँ आपको इसी तरीके से आटा हल्का हल्का हाथ से दबा दबा करके ही लगाना है। तो देखिए इस तरीके से अब मैंने ये सारा आटा लगा लिया है, और इसके अंदर आपको ये दरारें नज़र आ रही हैं। ये दरारें अगर नज़र आती हैं आपको मैदे के आटे के अंदर, तो ये आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा है। अब मैंने इसको गीले कपड़े से ढक करके और 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तब तक एक मोटे तले की मैंने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर कर लिया है मैंने तेल गरम। अब हो गए हैं 10 मिनट, और देखिए आटा आप देख रहे होंगे कि आटा बिल्कुल रोटी के आटे की तरह नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोच बना करके आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसी तरीके से इसको मतलब लगाना है आटे को। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने चकला ले लिया है, और अगर आपके पास चकला, मतलब आप चकले पर नहीं बनाना चाहते हो तो आप आपके जो किचन की स्लैब होती है आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चकले के ऊपर ही बनाऊंगी। मैं पट्टी का इस्तेमाल कम करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब आप हाथों की मदद से इसको लंबा लंबा इस तरीके से पहले इसको लंबा कर लें। आप आटे को ढक कर के रखें, जो पहले मतलब थोड़ा सा आटा आप इस्तेमाल कर लें, और जो आटा बचा है उसको आप ढक कर के रखें, क्योंकि अभी मौसम में थोड़ी गर्माहट है तो आटा फटाफट से सूखने लगता है। अब मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई बना ली है, और देखिए आप हथेलियों की मदद से, मतलब हाथ का जो ऊपर वाला किनारा होता है उसकी मदद से आप इसको इस जगह से आप इसको प्रेस करके और एक बार में इस तरीके से दबाएं। तो इसमें आपको बेलने वेलने का बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है। आप छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए और हाथ के दबाव से इसको इस तरीके से बनाते रहिए। आप एक बार अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा बेलने के झंझट से छुट्टी पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम मठरी बनाते हैं तो बेलते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना होता है। तो आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, और अभी तो त्यौहार है तो लोगों का मिलना लगा ही रहता है, तो आप इसको ज़रूर से बनाएं। तो देखिए अब धीरे धीरे करके मैंने इसको डाल दिया है तेल के अंदर, और तेल का टेम्परेचर आपको बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। बिल्कुल अभी सबसे पहले तो आप बिल्कुल इसको लो टेम्परेचर पर ही फ्राई करें। तो क्या होगा कि अगर तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ये कुरकुरी बनने के बजाय ये बाहर से तो सिक जाएगी, लेकिन ये अंदर से कच्ची रहेगी। तो हमको इस तरीके से इसको बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे करके सेकते रहना है। जितनी अच्छी सिकाई होगी उतना ही कुरकुरापन इसमें मतलब उभर करके आएगा, खाने में लगेगा। अब एक बैच मैंने निकाल लिया और दूसरा बैच मैंने डाल दिया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मीठे वाले शक्करपारे भी बना लिए जाएं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी इसमें मैदा डाली है, 1 कटोरी मैंने आटा लिया है, साथ ही आधी कटोरी मैंने सूजी ले ली है, साथ में मैंने इसमें आधी
कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। अगर आपके पास कोकोनट डेसिकेटेड ना हो तो आप जो नारियल की गिरी आती है आप उसको भी घिस करके डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। साथ में मैंने इसमें 3 चम्मच देसी घी डाले हैं, तो आप इसके अंदर देसी घी का ही इस्तेमाल करें, आप इसके अंदर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए अब ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके और मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मैं कैमरा उस समय शूट करना भूल गई थी, चालू करना भूल गई थी, इसलिए जब मैंने आटा मैदा ये मिलाया तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बताया है आप उसी हिसाब से मिलाएं। अब क्या करेंगे कि मैंने आधी कटोरी शक्कर ले ली है और साथ में 2 से 3 इलायची ले ली है। अब हम इसको जार में डाल करके इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बना लेंगे यानी। और देखिए ये पीस करके हो गई है तैयार। तो आप कभी भी चीनी का इस्तेमाल करें तो इस तरीके से पीस करके इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी हम अगर साबुत चीनी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो तेल में जब हम डालते हैं तो तेल में चीनी निकल जाती है और सारा तेल खराब हो जाता है। तो आप चीनी इसी तरीके से पीस करके काम में लें। तो मैंने आटे के अंदर अब ये पिसी हुई चीनी और इलायची मिला दी है और इसको मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसको लगाऊंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा पानी एक ही बार में ना डालें, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम सारा पानी एक बार में डाल देंगे, अरे बार बार क्या डालना है, लेकिन नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मतलब डाल करके ही इस आटे को लगाएं। उससे क्या होगा कि आटा बहुत ही अच्छा लग करके तैयार होगा और हमें पता भी लगता रहेगा कि हमें ये कितना ज़्यादा गीला चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे और अगर आटा गीला हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चीनी का पाउडर डला हुआ है। अब देखिए आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से लग करके तैयार हो गया है और आटे को मैं ढक करके 10 मिनट रेस्ट के लिए साइड में रखूँगी। और हमने जो मठरी डाली थी तेल के अंदर, अब मेरा ये सेकंड बैच भी बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है और मैंने इसको निकाल लिया है। मुझे तो मठरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मठरी की खासियत क्या होती है कि आप एक मठरी खाएंगे और उसके बाद ऐसा लगेगा कि बस खाते जाएं खाते जाएं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, तो इसलिए मैं मठरी तो होली पर स्पेशली बनाती ही बनाती हूँ। तो चलिए मठरी बन करके हो गई है तैयार। अब उसको कर दिया है साइड में और 10 मिनट हो गए हैं। तो हमारी सूजी जो हमने इसके अंदर डाली थी, सूजी भी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक टुकड़ा इसका ले लेंगे साइड में और बाकी बचे हुए मतलब आटे को हम साइड में रखेंगे। और अब हम इसका एक गोल पेड़ा बना लेंगे। तो आपको ये ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये जो शक्करपारे होते हैं ये थोड़े मोटे मोटे रहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह पतला ना करें, आप इसको एक मीडियम साइज में मोटा रखें ताकि ये सिकने में और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब इसको मैं इस शेप में काट लूँगी। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो देखिए मैं तो इस शेप में काटूंगी और मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है ताकि मुझे फ्राई करने में सुविधा हो। अगर आप ज़्यादा बारीक काट देंगे तो उससे क्या होता है कि हमको इसको उठाने में और डालने में थोड़ी समस्या सी आती है। और आप देखिए कि इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा मोटा रखा है, तो आप इसी थिकनेस का इसको बनाएं। उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। ज़्यादा पतली रहेगी तो फिर पपड़ी जैसी हो जाती है। और देखिए अब मैंने तेल तो हमारा गर्म था ही, क्योंकि मैंने इसी तेल में मठरी निकाली थी और इसी तेल में अब मैं इन शक्करपारों को निकालूंगी। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके इसको डाल दिया है तेल के अंदर। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर इसको बार बार चलाएंगे तो इसमें ये मतलब फटाफट से टूट जाते हैं। तो या तो आप चम्मच की मदद से एक एक मठरी पलट दें, या आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं पलट रही हूँ मतलब चला रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाना है। आपको ज़्यादा इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उससे क्या होगा कि ज़ोर ज़बरदस्ती करने से टूटने लग जाती है, बिखरने लग जाती है। तो जब तक हमारा शक्करपारे मतलब तेल में फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने ये दूसरा बैच भी से बेल करके तैयार कर दिया। और इस तरीके से जो आपको साइड साइड में छोटे छोटे दिखेंगे आप इसको हटा करके वापस आटे के अंदर मिला दें। तो उससे क्या होगा कि जब हम दोबारा आटा लगाएंगे तो वो हमको छोटे छोटे टुकड़ों की ज़्यादा सिरदर्दी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये सिक करके बहुत ही अच्छे। ये आप बिल्कुल इसको मतलब ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेकें, फ्लेम को बिल्कुल सही रखें। और जैसे शक्करपारे होते हैं, मठरी होती है, तो इसकी जो मेन होती है वो सिकाई पर ही निर्भर करता है कि ये कैसा बना है। तो देखिए इस तरीके से ये बन करके हो गए हैं तैयार। तो मैं तो होली का त्यौहार मठरी, शक्करपारे, गुजिया इन्हीं के साथ मनाती हूँ। आप किन चीज़ों को बना करके मनाते हैं तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय।